हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक्सेल में। और आज हम लोग एक्सेल फार्मूला का ये क्लास नंबर सेकंड है। हालांकि हमने पीछे फॉर्मेटिंग वगैरह सब का क्लास हमने देख लिया है कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं सर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रोडक्ट पावर स्क्वायर से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे चार फॉर्मूले हम लोग कवर किए थे, और वो था सम, एग्रीगेट एंड सम इफ एज वेल एज सम इफ्स। हालांकि सम इफ और सम इफ से एक दूसरे के थोड़ा सा इसमें मल्टीपल काम होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस फाइल का जो मैं इसमें वर्क करूंगा, इसका भी आपको एक्सेल सीट को आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं ये चार पांच फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट, उसके बाद है पावर स्क्वायर जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SQRT, ये फॉर्मूला का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद मोड, उसके बाद इंट एंड राउंड ट्रंक। ये सब फॉर्मूला, इंट मतलब इंटीजर, कवर करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में चार चीज इतने फॉर्मूले को कवर करने वाले हैं, सारे जिसको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है? मल्टीपल होता है, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इजकल टू, और मान लीजिए किसी एरिया को फाइंड आउट करना है तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग देते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट PROD। देखिए पहले भी आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए सजेस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या टाइप करना चाह रहे हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे एरो की मदद से मूव कर सकता हूँ। सॉरी, किधर चला गया ये? एरो की मदद से हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही हम लोग यहाँ पे टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिंपली टैप डैप करके मुझे ये पूरा फॉर्मूला जैसे कि सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मुझे देना है नंबर 1। तो सबसे पहले नंबर 1 मैं इसे दे देता हूँ। ठीक है, इसे मैं नंबर 1 में दे देता हूँ। उसके बाद कॉमा प्रेस करूंगा, उसके बाद नंबर 2 में जस्ट 896 वाले को मैं प्रेस कर दूंगा, क्लोज ब्रैकेट दे करके इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मुझे ये लेंथ ऑफ लैंड एंड विड्थ ऑफ लैंड मुझे मिल गया। आप लोग सपोज किसी चीज का भी आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो या एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा पावर एंड स्क्वायर। देखिए आप लोग के पास बहुत सारे नंबर का पावर्स निकालने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कि इस सीट में देखेंगे। तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ इक्वल टू, और एक फॉर्मूला का नाम है मेरा पावर। ठीक है, मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ पावर, जो कि यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है आप नंबर दीजिए, आप किस नंबर का फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली सेल को रेफर कर दूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा। यहाँ ये बता भी रहा है कि आपको क्या प्रेस करते चलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या क्या प्रेस करता चला जा रहा हूँ। सो ठीक है, उसके बाद मुझे पावर, तो किस चीज का पावर, तो 2 का पावर रखना है। इस वाले सेल को मैं रेफर कर दूंगा, क्लोज ब्रैकेट दबा करके मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए 25 का पावर मुझे 625 मिल गया है, जैसा कि होता है अक्सर। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, सपोज हम 625 का पावर मुझे निकालना है। तो 625 का पावर कितना होता है, यानी कि स्क्वायर कितना होता है उसका, कितना का स्क्वायर 625 होता है। तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इजकल टू SQRT, टैब दबाऊंगा तो ये भी मुझे सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रेस करूंगा, मैं सेल को रेफर करूंगा सिंपली, तो इस सेल को मैंने रेफर कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट दबा करके इंटर दबा दिया। तो ये जो है तो किसका है, यानी कि 25 का, यानी 625 का ये 25 स्क्वायर आ गया। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 625। ठीक है, या इसे मैं रूट के तौर पर भी कह सकता हूँ कि ये रूट इसका है। सो ठीक है,
मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूँ, अगर आप लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट रहे होंगे तो इसे फाइंड आउट करने का तरीका एक और है। वो क्या है, मैं पावर फॉर्मूला का यूज करके मैं इसे फाइंड आउट करूंगा। उसके लिए मैं प्रेस करूंगा इजिकल टू, उसके बाद पावर लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं नंबर को रेफर करूंगा, जैसे कि मैं इस नंबर को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, या आप किसी भी नंबर को रेफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा, कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा 0.5। और देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सो ठीक है। मैं यहाँ सिंपली क्लोज ब्रैकेट दबाऊंगा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दबा करके इंटर प्रेस करूंगा, तो ही मुझे क्या मिल गया, 25, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया कि पावर्स का कैलकुलेशन करके मुझे रिजल्ट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा क्वेश्चन एंड मोड। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड लेकर के मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लिया क्या है कि एक आम तौर की, या आप लोग बचपन में सीखे होंगे इस तरीके के डिवीजन। आप लोग को सबसे पहले डिवाइजर जो कि एक न्यूमरेटर होता है, सॉरी डिनोमिनेटर जो डिवाइजर होता है, और न्यूमरेटर जो डिविडेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइजर है मेरा 5, और यहाँ पे ये डिविडेंट है जो कि मेरा 23 है, ठीक है। और क्वेश्चन जो कि इसका सॉल्यूशन है, और रिमाइंडर जो इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर जो मेरा बच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर जो मेरा एक डिविडेंड होता है, और डिनोमिनेटर जो एक डिवाइजर होता है। उसी चीज का यूज करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है आंसर। तो अगर आप सिंपल डिवीजन करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे इस सब को डिलीट करके फिर से यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि आप लोग अगर सिंपल डिवीजन करते हो अपने कैलकुलेटर या अपने सिस्टम में भी अपने करते होगे, तो सिंपली क्या प्रेस करते होगे, इजकल टू अगर दबाता हूँ मैं तो इजकल टू सेल को रेफर करूंगा, स्लैश दबाऊंगा, उसके बाद फिर इससे मुझे डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड कर दे, मुझे क्या आया 4.6। ये पॉइंट में आंसर दे रहा है, ये सिंपल डिवीजन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे पॉइंट में आंसर ना मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, इजकल टू क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले कि मेरा क्वेश्चन कितना है, सो उसके लिए यूज करूंगा QUO। देखिए मुझे सजेस्ट भी कर दिया, QUOTIENT क्वेश्चन ओपन ब्रैकेट। उसके बाद मुझे न्यूमरेटर, जैसे कि यहाँ पे पूछ भी रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे न्यूमरेटर, उसके बाद पूछ रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले न्यूमरेटर को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद कॉमा प्रेस करूंगा, उसके बाद डिनोमिनेटर को सिंपल इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मुझे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे जो 4 है, वही क्वेश्चन में जो यहाँ पे सोल्यूशन करने के बाद मिलता था, वही चीज मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में मिल रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग 4 यहाँ पे रिजल्ट मुझे आ रहा है अभी। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि इस रिमाइंडर को एक्सेल में फाइंड कर सकूं, 3 जो रिमाइंडर मेरा आया है, सो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा इजिकल टू, तो उसका है MOD, मोड फॉर्मूला का नाम है। टैब दबा करके मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मुझे नंबर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करूंगा, कॉमा प्रेस करने के बाद मुझे डिवाइजर, तो डिवाइजर मेरा कौन होता है, जैसे कि यहाँ मैंने बता चुका है, डिवाइजर मेरा क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, किसको, 5 को, क्लोज ब्रैकेट टाइप करके मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए तो जो मुझे यहाँ मिल रहा था, यानी कि इस जगह पे 3 मिल रहा है रिमाइंडर, वही रिमाइंडर मेरा यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन एंड मोड। नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं, और वो है मेरा इंट राउंड एंड ट्रंक। बेसिकली इन फॉर्मूला का वर्क क्या है, मैं इस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करूंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है इंट फंक्शन का। देखिए तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट में नंबर ले रखे हैं, जैसे कि 2.25, 3.78, 718 एंड 5। उस तरीके से मैंने माइनस में नंबर पॉइंट में ले रखा है, उसके बाद फिर मैंने पॉइंट में प्लस में ले रखा है, फिर माइनस में ले रखा है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट फॉर्मूला को यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है।
तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ इजिकल टू INT, टैप दबा करके मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसे रेफर करता हूँ, क्लोज ब्रैकेट दबा करके मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो देखिए बेसिकली ये किया क्या कि इंट फंक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन में लिख रखा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इंट जो है राउंड करता है, वो राउंड डाउन करता है, और नियरेस्ट इंटीजर जो भी 253 के जो नियरेस्ट इंटीजर होगा उसमें ये कन्वर्ट करता है, यानी कि पॉइंट को फुल्ली ये राउंड कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है, पॉइंट वाली चीज को हटा देता है, जैसे कि यहाँ पे हटा दिया। और ये राउंड डाउन करता है, यानी कि नॉर्मल राउंडिंग नहीं करता है बल्कि राउंड डाउन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे 253 था, तो इसे अगर चाहता अगर जैसे कि 5.5 के बाद अगर 0.5 प्लस रहता है तो उसे एक बढ़ा देता है, उसी में आगे बात करूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 253 रख दिया, ये नॉर्मल डाउन इंटीजर करता है, ठीक है। उस तरीके से 253 तो यहाँ पे बढ़ा दिया, बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया, क्योंकि जीरो की तरफ लेके जा रहा है। बेसिकली क्या होता है, जीरो की तरफ ही जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद आता है राउंड फंक्शन 2 डेसिमल प्लेस तक। तो उसके लिए देखिए यहाँ मैंने सब फॉर्मूला इसी को मैंने ड्रैग करके यूज किया है। अगर मैं इसे फिर से ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा राउंड फंक्शन, यानी कि राउंड फार्मूला का नाम है। उसके लिए मैं यहाँ प्रेस करूंगा ROUND, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे फार्मूला का नाम राउंड, ठीक है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट दबाऊंगा मैं। ओपन ब्रैकेट दबाने के बाद मैं प्रेस करूंगा, रेफर करूंगा इस, यानी जो पहले मैंने रेफर किया था। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा कोमा, ठीक है। कोमा प्रेस करने के बाद मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेसिमल प्लेस है वो 2 डिजिट तक आए, तो मैं 2 प्रेस करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि डेसिमल प्लेस मेरा 3 डिजिट तक आए, मैं 3 डिजिट प्रेस करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि डेसिमल प्लेस मेरा 4 डिजिट तक आए, मैं 4 प्रेस करूंगा। इस तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रेस कर सकते हैं। मैं अभी सिंपली 3 रखता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दबा करके एंटर करता हूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आया है, यहाँ मेरा रिजल्ट आया है 253.719, जैसे कि यहाँ पे मेरा 253.719, यानी कि 5 को राउंड अप करके, यानी कि नॉर्मल राउंडिंग करके ये 8 की जगह में 9 कर दिया। मैं इसी फॉर्मूला को ड्रैग करके सब में यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सबको ये 3 डिजिट तक राउंड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर 1 डिजिट में बढ़ा भी देता हूँ तब भी क्या रखता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 डिजिट में बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 डिजिट बढ़ा भी हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स है, 2, 4, 6 डिजिट तक है। लेकिन यहाँ पे क्या आंसर दिया मुझे, तो मेरा सिंपल इतना ही आंसर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग राउंड फंक्शन का यूज करके अपने अकॉर्डिंग डेसिमल प्लेस के बाद हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है राउंड फंक्शन 0। एक्सेल शीट क्या हो गया। उसके बाद आता है मेरा राउंड फंक्शन 0, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा इजकल टू ROUND, राउंड। राउंड के बाद मैं इसे रेफर करता हूँ। उसके बाद कोमा प्रेस करके मैं 0 लगाऊंगा। देखिए इसमें क्या करेगा कि ये बेसिकली ये नॉर्मल राउंडिंग करता है, यानी कि अगर 7.85 से बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल राउंडिंग, 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद कोई भी फंक्शन ये कोई भी आगे तक ये नहीं बढ़ाएगा, यानी कि ये राउंड नॉर्मल राउंडिंग करता है, ठीक है। उस तरीके से मैंने यहाँ माइनस के लिए यूज किया है, और यहाँ पे सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे सब में यूज किया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल राउंडिंग करता है। अब बोलिए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ खुद देख सकते हैं, यहाँ 253 है और यहाँ पे 254 है। ये क्या करता है कि 7 को अगर 5.5 से आगे रहा, ज्यादा रहा नंबर, तो उसे 1 बढ़ा देता है, और कम रहेगा तो उसे डाउन कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या यूज किया है मैंने, इजकल टू ROUND, ठीक है, राउंड। मैंने इस नंबर को रेफर किया, इस नंबर को रेफर किया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कॉमा। अब यहाँ पे मैं डिजिट यानी कि -2 डिजिट, तो -2 डिजिट में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे ये 100 तक ये राउंडिंग कर देगा, यानी कि राउंड ऑफ करेगा 100 डिजिट तक।
नियरेस्ट 100 डिजिट को ये राउंड ऑफ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 300 300 माइनस 300 500 माइनस 500 इस तरीके से, नहीं कि 100 तक ये राउंडिंग करता है। अगर आप इसको -4 रखते हैं या -3 रखते हैं तो 1000 तक राउंडिंग करता है, -4 करते तो 10,000 तक राउंडिंग करता। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक होता है ट्रंक फंक्शन। तो ट्रंक फंक्शन क्या यूज होता है वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं ट्रंक। ट्रंक यूज करने के बाद यहाँ पे मैं इस सेल को रेफर करता हूँ, इस सेल को जो मैंने हर बार कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दबा करके इंटर करता हूँ। देखिए सॉरी, मैं यहाँ पे नंबर डिजिट्स ऑफ नंबर नहीं दिया, तो मैं उसके लिए मैं देता हूँ ट्रंक TRUNK ट्रंक। उसके बाद मैं इस सेल को रेफर कर रहा हूँ, वहाँ प्रेस करूंगा और मैं चाहता हूँ कि 2 डिजिट तक मुझे मिले। ठीक है, तो मैं 2 डिजिट तक मैं यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए, अब लोग बोलिएगा राउंड या इंट और इसमें क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है मेरा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 253.71 है और यहाँ पर क्या है राउंड, जैसे नहीं हम 2 डेसिमल प्लेस तक किए थे, तो यहाँ पे ये नॉर्मल राउंडिंग करता है, यानी कि 7 यानी एक ये घटा या बढ़ा देता है। लेकिन इसमें क्या है कि फिक्स है 253.71 और यहाँ पर भी 253.71, यानी कि ये इंटीजर में यानी कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में जरा सा भी ये जर्रा बराबर फर्क यानी कि जर्रा बराबर में चेंज नहीं करता है। ये फिक्स वही चीज देता है आपको रिजल्ट में जो आपका पहले से उस नंबर पे रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।